हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है हम स्टडी कर रहे हैं, हम साइंस को पढ़ रहे हैं। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जितना हो सके आप शेयर कीजिए वीडियोज़ को एंड सबको फ्रेंड्स में इसको भेजते रहिए जिससे कि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें सबके साथ अपने इस चैनल को। फ्रेंड्स, जैसा सबको पता है हम पढ़ रहे हैं और आज मैं जो चीज़ आपको लेके चल रही हूँ आपके सामने है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हम बात करना चाह रहे हैं आज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट की। तो इस सब की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, कैसे जैसे कि मेरे सामने कुछ है। मेरे सामने क्या है, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, मेरे सामने वाटर बॉटल है और उसमें क्या है, वाटर है। जैसा कि मैंने इसको टेस्ट किया, तो टेस्ट किया मैंने, तो मुझे क्या लगा इसमें, मुझे क्या इस वाटर का कोई टेस्ट पता चला? मुझे कुछ पता चला इससे? नहीं, मुझे इसका कोई टेस्ट नहीं आया, ना मुझे इसका कलर दिख रहा है। आप सबके साथ भी यही होता होगा। अगर इस वाटर की जगह मैं यूज करती लेमन जूस का, तो मुझे वो कैसा लगता? जैसे ही मैं उसको टेस्ट करती मुझे वो कैसा लगता? टेस्ट में सावा टेस्ट लगता, खट्टा लगता। और अगर मैं सोडा वाटर का यूज करती तो उसका भी टेस्ट मुझे पता चलता। तो आइए इन सब बातों को मिला करके, इन सब चीज़ों को देख करके हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए। आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में कि हमारा जो क्या है, एसिड क्या होते हैं। व्हाट इज एसिड्स? सबको पता है, मैंने अभी जैसा कि बताया, लेमन की बात करते हैं हम ऑरेंज की बात करते हैं, या हम जो भी हमारे सावर फ्रूट्स होते हैं वो ही बात हमारे माइंड में आते हैं जैसे ही हम एसिड्स की बात करते हैं। सबके माइंड में आ गया होगा ना वो टेस्ट, एकदम मुंह में खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ गया होगा। तो पहले लेकिन इन सब चीज़ों का ये हमने प्रैक्टिकली सोच लिया, लेकिन हमें इसको लिखना भी होगा एग्ज़ाम में। अगर हम बैठेंगे एग्ज़ाम राइट करने के लिए, लिखने के लिए, तो क्या हम उसका फील करके बताएंगे? नहीं, हमको क्या करना होगा, हमको राइट करना होगा, लिखना होगा अपनी आंसर शीट में। तो हम कैसे लिखेंगे कि हमें सबसे पहले एसिड का मीन बताना होगा कि एसिड कहाँ से आया है। द वर्ड एसिड है कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड अकेयर विच मीन्स सार। ठीक है, अकेयर लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया है जिसका कि मीन क्या होता है, जिसका मीन होता है सावर या खट्टा। राइट। अब सबसे पहले सब जानते हैं, मुझे पता है जो चीज़ मैं बताऊंगी, जो आपको पता है ना, वो चीज़ मैं नहीं बताना चाहती। मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ जो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये हमें नया मिला है पढ़ने के लिए, या हमें ये चीज़ मालूम नहीं थी। H+ देना, H+ डोनेट करना, H+ होना, ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें एग्ज़ाम में कैसे राइट करना है, हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगी, डिफाइन एसिड। एसिड को डिफाइन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम कैसे करेंगे कि एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब जिसके के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कंटेनिंग, कंटेन मतलब अपने पास रखता है। दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन, जो कि डोनेट करने के लिए कैपेबल हो डोनेट करने के लिए क्या, प्रोटॉन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, H+। प्रोटॉन होता है ना, H+ कहते हैं जिसको कि हम, या हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस, जो कि डोनेट कर सकता है H+ आयन को। वो क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। सबको इसके टेस्ट के बारे में भी पता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है। एसिडिक सब्सटेंसेस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सार टेस्ट। पता है, खट्टे स्वाद के उससे जाना जाता है। एन एसिड इज बेसिकली ए मॉलिक्यूल विच कैन डोनेट एन H+ आयन। ये सबको पता है, बार बार यही बात आएगी कि वो जो भी H+ आयन डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं। एंड ठीक है, एंड कैन रिमेन एनर्जेटिकली फेवरेबल आफ्टर ए लॉस ऑफ H+ आयन। प्रोटॉन कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। राइट। एसिड आर नोन। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करके राइट करेंगे कि जो भी हम लिटमस से हम टेस्ट करते हैं, एसिड और बेसिस का हम टेस्ट कैसे करते हैं, लेबोरेटरी में जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें लिटमस पेपर दिया हुआ होता है, उससे हम इसका टेस्ट करते हैं। तो
तो अगर हमारा जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस होता है वो कैसा हो जाता है, हमारा रेड हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, क्या उसकी पहचान होती है, एसिड के रूप में उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि अगर हमारा ब्लू से क्या हो गया चेंज, रेड हो गया, तो कैसे लिखेंगे, BR, बेस होता है वो तो क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है, और जो एसिड होता है वो क्या होता है, ब्लू टू रेड होता है, तो रेड बाद में आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। बच्चा हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए आपको इस तरह बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब हम स्टडी करते हैं ना बाद में, जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तब हमें बहुत माइंड में हमारे कन्फ्यूजन होता है कि एसिड होता है या ऐसा कि बेस होता है, एसिड रेड होता है कि बेस रेड चेंज होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एसिड होता है वो ब्लू टू रेड होता है और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए अब, हमारी डेली लाइफ में हमने इतना पढ़ लिया, H+ डोनेट करना, H+ आयन को दे देना, जिसके पास H+ आयन होता है, जो H+ आयन डोनेट कर सकता है वो हमारा एसिड होता है। उसके बाद में ये तो हमारी नॉर्मली बातें थी, हमें एवरीडे लाइफ में या हमारी रूटीन लाइफ में भी हम बहुत यूज करते हैं। वी यूज मैनी कंपाउंड्स विच साइंटिफिक कॉल्ड एसिड्स। द ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट जूस यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट कंटेन सिट्रिक एसिड ऑल्सो नोन एज विटामिन सी है। सबसे ज़्यादा हम यूज किसका करते हैं, विटामिन सी का यूज करते हैं। जो भी हमारे सिट्रस फूड होते हैं, ग्रेपफ्रूट फ्रूट होते हैं, उनमें सब में जो भी हमारे सावर फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है और उनमें हमारे कौन कौन से होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब देखिए आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये लिखना होता है कि इसमें कौन सा होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, पेप्सी, कोका कोला, ठीक है, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसमें, कार्बोनिक एसिड होता है। और बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे पता है कि सबको पता होगा कि ये एसिड होता है, इसमें ये एसिड होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो इनके फॉर्मूलाज हैं। तो कार्बोनिक एसिड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। सबके फॉर्मूलाज आपको राइट करने हैं अभी मेरे साथ बैठ करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब फ्रेंड्स के बीच इसको लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके उतना। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा फेवरेट फ्रूट है में भी आता है, ये वेजिटेबल भी होता है, टोमेटो। टोमेटो में हमारा कौन सा होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बैटरी जो भी आप यूज करते हैं ना, जो हमारी बैटरी लगी होती है, सेल वगैरह होते हैं जिसको कि हम सेल बोलते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 कहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं, मतलब एसिड्स का एसिड्स भी इसको हम बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग सल्फ्यूरिक एसिड की कि इसका जो मोलर मास होता है ना वो 98.07 इतना होता है, लेकिन ये आपके लिए अभी यूज में नहीं है। ग्रेप होता है, ग्रेप से होता है टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ग्रेप, टार्टरिक एसिड होता है। और टार्टरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2, टार्टरिक एसिड होता है, H2 भी कर सकते हो आप इसको और H6 भी कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम टार्टरिक एसिड को, C4H6O5 टार्टरिक एसिड होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप, C4H6O5 हो सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं C4H2C4H4O5, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आंट ये बी में होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, जिसका कि क्या होता है फॉर्मूला HCOOH। फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, ध्यान रखेंगे इसको। विनेगर जिसको कि हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, जो कि हमारे किचन में यूज होता है, बहुत ज़्यादा किचन में इम्पोर्टेंट रखता है, ये इम्पोर्टेंसी रखता है और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। विनेगर एसिटिक एसिड बोलते हैं जिसको, इसका की फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, नेक्स्ट हमारा है लेमन, जिसकी कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, वो होता है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड क्या होता है हमारा,
C6H8O7, C6H8 एंड O7 हमारा सिट्रिक एसिड होता है। योगर्ट या मिल्क जिसमें कि कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। एप्पल इसका इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि ये मैलिक एसिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है C2, इसका मैलिक एसिड का होता है CH2C4H4O5 होता है इसका फॉर्मूला। ओके, C2H2C4H4O5 होता है। नेक्स्ट ऑरेंज, उसका क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और मैंने कौन सा बताया यहाँ पे, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का H2C4H4O5 या C4H6O5, राइट। इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इनके फॉर्मूलाज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको किसके बारे में बात की है, ये हमने बात की थी एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाइए हमारे बेस। आपको एसिड समझ में आ गया, एसिड क्या होते हैं, एसिड के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और इनके फॉर्मूलाज जो भी नॉर्मल है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड हुआ, टार्टरिक एसिड हुआ, मैलिक एसिड हुआ, इन सब के नॉर्मल थोड़े से आपको फॉर्मूलाज भी ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं, जैसा हमने एसिड्स को पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हमको किसको पढ़ना है, बेस को पढ़ना है। ये ध्यान रखेंगे बच्चा कि एसिड और बेस में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इनका डिफ्रेंशिएशन पर भी हम चलेंगे और इनके आइडेंटिफिकेशन भी हम अच्छे से करेंगे। बेसिस पे आइए फटाफट मेरे साथ। बेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर टेस्ट। सबको पता है कि टेस्ट में ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं या कड़वे होते हैं। एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, और बेसिस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं या बिटर होते हैं। स्लिपरी टेक्सचर होता है, स्लिपन वाला, फिसलता है जैसे, या सोपी भी बोलते हैं, सोपी टेक्सचर भी होता है इनका। सोपी जैसे साबुन में बुलबुले से उठते हैं, या जैसे हम पेप्सी की बोतल खोलते हैं, कोको कोला, वो तो उसमें जो बुलबुले टाइप में ऐसे दिखता है ना, वो जो झाग टाइप की जो स्ट्रक्चर दिखती है, टेक्सचर, वैसा उसका टेक्सचर होता है। A base that can be dissolved in water is referred to as an alkali. When these substances chemically react with acid, they are yield salt. Bases are known to turn. जो अभी बात बताइए कि वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। एसिड सावर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं। H+ देते हैं, OH- आयन देते हैं। जो न्यूट्रल होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव आयन होता है, राइट। अब इधर देखिए, मैंने आपका जैसा बताया था एसिड में कि बेस होता है वो क्या होता है, रेड लिटमस टू ब्लू। कैसा हो जाता है वो, रेड टू ब्लू होता है। इसको इस तरह लिखेंगे, रेड टू ब्लू, इस तरह हमको इसको याद करना है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। ए बेस इज ए मोलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सपेक्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। ये क्या होता है, बेस वो होता है जो एक एसिड से H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बेसिस होते हैं वो H+ आयन को ले सकते हैं, एसिड होते क्या डोनेट कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। सम एग्जाम्पल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। आपको एग्जाम्पल्स राइट करने होंगे, तब आप क्या एग्जाम्पल राइट करेंगे, डिटर्जेंट, राइट, बेकिंग सोडा और ड्रेन क्लीनर, अमोनिया, सोप्स, हैंड डिश वॉश होते हैं जो एंटासिड, हैंड वॉश वगैरह जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, बेसिस में आते हैं। अब हम दोनों को स्टडी करेंगे एक साथ कि व्हाट आर एसिड एंड बेसिस। जितना हमने पढ़ा, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस, एंड ए बेस इज ए मोलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। जो डोनेट कर सकता है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। अब हम जो जिसकी इंपॉर्टेंसी है बात करने की, वो है हमारा है pH स्केल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि हम pH स्केल से ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। pH स्केल से ही हम एसिड और बेसिस के बारे में बताते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि pH स्केल क्या होता है, व्हाट इज pH स्केल, ठीक है। यहाँ पर pH स्केल से मीन्स pH स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच यहाँ पर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसके लिए स्टैंड है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, कैन बी यूज। द पीएच स्केल इज द मोस्ट कॉमन एंड ट्रस्टेड वे टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस इज, राइट। अब हमको पता है कि क्या होता है इस पीएच स्केल में, 0 से 14 तक का स्केल होता है और यहाँ पर 7 होता है। 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 to 14 क्या होता है, बेस होता है। 0 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इससे जाते जाते ही कम होता जाता है, यहाँ पर 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता जाता है, और यहाँ 7 से बेसिक स्टार्ट होता जाता है, बेस स्टार्ट होता जाता है, और 14 पर क्या होता जाता है, बहुत ज़्यादा बेस हो जाता है, राइट। तो इसको पीएच स्केल में इंपॉर्टेंट थिंग यही है जो आपको याद करनी है कि इसमें 0 से 14 तक होता है। देखिए यहाँ पर है कि मेजर हाउ एसिडिक बेस इज सब्सटेंस इज ए पीएच स्केल मेजर कैन वेरी फ्रॉम 0 to 14 वेयर 0 इज द मोस्ट एसिडिक, राइट। 0 और यहाँ से जाता जाएगा ना, जैसे जैसे ऊपर 7 पे होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और 7 पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एंड 14 इज द मोस्ट बेसिक एज सब्सटेंस कैन बी, और यहाँ पर से क्या होता जाएगा, बेस स्टार्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे 14 जाता जाएगा वैसे बेस क्या होता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो 14 पर सबसे ज़्यादा बेस होगा एंड 0 पर सबसे मोस्टली वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट आइए कि स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको एसिडिक नेचर, न्यूट्रल और एल्केलाइन, एल्केलाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस, राइट। इसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिक नेचर जो होता है वो। इधर देखिए 0 पर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये सेल का स्ट्रक्चर, जो हम H2SO4 को बात करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HCl, ये सब कुछ ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड में आता है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखिए बहुत ज़्यादा ग्रीनिश यहाँ पर हो गया। 7 वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो हमारा कैसा कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। तभी तो ना तो उसका कोई टेस्ट होता है, ना कोई उसका कलर होता है, कुछ भी नहीं होता ना वाटर में। हम बता सकते हैं कि वाटर का कौन सा कैसा टेस्ट आया, जो अभी वाटर पिया था उसका कैसा टेस्ट है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है 8 9 10 11 12 13 14, ये अब क्या होता जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये क्या हो गया, बेस हो गया। सबसे अच्छा बेस 14 पर हो गया, और सबसे अच्छा एसिड किस पे हो गया, 0 पर हो गया, राइट। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, अब प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड्स की। तो एसिड्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अब कहेंगे मैम ये कोरोसिव क्या होता है, कोरोसिव होते हैं कि जो डैमेज कर सकते हैं, मेटल को भी डैमेज कर सकते हैं, किसी बॉडी को भी डैमेज कर सकते हैं, स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। मतलब डैमेज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिड्स की होती है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, H2SO4 हुआ जैसे, तो ये अगर बर्निंग प्रॉपर्टी, ये बर्न करते हैं, अगर हमारी स्किन पर लग जाते हैं तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो सकती है। कपड़ों पर डल जाता है एसिड तो हमारे कपड़े क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि एसिड का नेचर होता है ना, वो कंडक्टिविटी का भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। pH वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 7 होती है। व्हेन रिएक्टेड विथ मेटल्स दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब भी ये एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं, तब इनसे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। एसिड्स आर सार टेस्टिंग सब्सटेंस, हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ऐसा, और इसके एग्जाम्पल हुए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। जैसे कि हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसका टेक्सचर होता है वो सोपी टेक्सचर होता है, व्हेन टच करते हैं जब बहुत सॉफ्ट तरह से सोपी होता है, झाग की तरह दिखता है। दिस सब्सटेंस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस बोलते हैं इनको, हम कैसे लिखते हैं, OH माइनस आयंस। व्हेन डिजोल्व इन वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो ये रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं किसको, OH माइनस आयंस को। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बेसिस एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। pH वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होती है। एसिड की कैसी होती है, लेस देन 7 होती है, और बेसिस की कैसी होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
बेसिस आर बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को कैसे कर देता है, ब्लू कर देता है। एग्जाम्पल हुआ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका कि MgOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, लर्न करने हैं। अब हम जब से मैम आप पढ़ा रहे हो न्यूट्रल 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 क्या होता है, तो कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में भी आज हम जान लेते हैं कि हमने एसिडिक पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिया, न्यूट्रल क्या होता है। तो दीज सब्सटेंसेस डू नॉट डिस्प्ले एनी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये ना तो कोई एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और ना ही कोई बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कोई इंसान होता है ना, किसी दो के, जैसे तुम टू फ्रेंड्स हैं, ये ब्रदर सिस्टर, सो फाइट हो रही है और कोई एक इंसान है जो ना तो उसकी तरफ बोल रहा है ना उसकी तरफ बोल रहा है, क्या कहता है, मैं तो न्यूट्रल हूँ, किसी के बारे में भी बात नहीं करना चाहता, तो वो न्यूट्रल होता है। ना तो एसिडिक कैरेक्टर हो और ना ही बेसिक कैरेक्टर हो। इसका pH कितना होता है, pH वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 7 होती है। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर, और इनको अगर हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना तो रेड होता है वो और ना ही वो ब्लू होता है। द pH ऑफ प्योर वाटर इज एग्जैक्टली 7। pH ऑफ प्योर वाटर, इसको ध्यान रख लेना। और भी मैं आपको बहुत सारे pH स्केल्स होते हैं, मतलब जितने भी pH स्केल्स है ना इम्पोर्टेंट रखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, उनको मैं पक्का आपको राइट करवा दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रल सब्सटेंस में एग्जांपल वाटर का कॉमन सॉल्ट जिसको कि हम NaCl कहते हैं उसका। अब हमारे लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पर हम आ गए हैं, जो मैं आपको बताया था कि मैं डिफरेंसेस भी करवाऊंगी एसिड और बेसिस के बीच में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस होते हैं कि हमको एक बताया जाता है कि 2, 3, 4 या 5 डिफरेंसेस राइट कीजिए एसिड्स एंड बेसिस का। तो बच्चा सबसे पहले देख लीजिए नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो कि आपको पता होनी चाहिए। एसिड गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, बताया है कि हमेशा एसिड जब डिजोल्व करते हैं वाटर में तब क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रोटॉन भी बोला था जिनको हमने। और बेसिस क्या देते हैं, बेसिस क्या देते हैं, बताइए क्या देते हैं, अभी तक पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग, वेरी गुड, हाइड्रोक्सिल आयंस या OH आयन बोला था ना, OH माइनस आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। बेसिस है वो लिटमस पेपर का कलर कैसा कर देता है, ब्लू टू रेड, पेपर इनटू रेड, ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है। और बेसिस कैसा करता है, रेड टू ब्लू कर देता है, कैसा कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। सावर होता है टेस्ट में और ये कैसा होता है, बिटर होता है टेस्ट में, सोपी टेक्सचर होता है इसका। pH स्केल रेंजेस होती है उसकी बिलो 7 होती है या लेस देन 7 होती है या 1 to 7 कह सकते हैं, 1 to 7 होती है। और इसका pH स्केल होता है, pH वैल्यू रेंज होता है 7 to 14 होता है बेसिस का। आई होप सबको याद भी हो रहा होगा जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे। और बेस्ट है इसका, सबसे ज़्यादा हमको लिखना होता है, एग्जाम्पल्स भी हमको बताने होते हैं। HCl, H2, SO4, NaOH एंड KOH इसके एग्जाम्पल हैं बेसिस के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा जो भी आज हमने पढ़ा है। एंड बच्चा जब तक आप इसको पढ़ेंगे 2-3 बार इसको देखेंगे आप सेशन को, तब आपको ये पक्का याद भी हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट हम सॉल्ट की बात करेंगे, उसके बाद हमारी कुछ रिएक्शंस आएंगी जिनको लेकर के हम बात करते रहेंगे। बच्चा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। एग्ज़ाम्स आपकी नियर है, बहुत पास में हैं, तो प्लीज़ सोच के ना बैठें कि पढ़ लेंगे। अब अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बच्चा गुड बाय, टेक केयर।